Ninth class, exercise 5.3, question number 4. For what value of m is polynomial px? px किसके बराबर है? 4x3 minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2. ये जो exactly divisible by है किसके साथ हो रहा है? x plus 2 के साथ। सबसे पहला स्टेप आपने रफ पे x प्लस 2 को किसके बराबर पुट कर देना है? 0 के। ठीक है, 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है? -2। ये +2 उधर चला गया तो -2 आ गया। p इंटू एक्स किसके बराबर आ रहा है? 4x3 माइनस 7x स्क्र प्लस 6x माइनस 3m, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, p के बाद x आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो मैं जहां भी x नजर आएगा, जहां भी आपको इसमें x नजर आएगा, उसकी जगह पे आपने -2 लिख देना, क्योंकि हमने फाइंड किया -2 आया। -2 की पावर 3 -7 है, आगे x स्क्र आ रहा है तो -2 का स्क्र प्लस 6, उसके बाद -2 माइनस 3m वैसे का वैसे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 है, 8 आएगा आंसर। ठीक है, माइनस का 8 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया, -3m वैसे रहेगा। 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो माइनस में आएगा -32। इसी तरह से ये माइनस यहाँ लगाता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है? 28 आता है। तो क्या लिखेंगे? 28 -12 -3m, ये 3m वैसे का वैसे रहेगा। अब तीन वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, -32 -28 एंड जो थर्ड है वो है -12। इनको सोल्व करते हैं, कैलकुलेटर पर पहले सोल्व कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो आता है माइनस में -72 -3m। अब ये किसका आंसर आ रहा है? p इंटू -2, ऐसे है ना। p इंटू -2 किसके बराबर आ गया? -72 एंड -3m। ठीक है, अब बाय गिवन कंडीशन ये आपने लिखने हुई है, बाय गिवन कंडीशन हुई है p इंटू -2, मैं लिखता हूँ p इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसके बराबर पुट किया मैंने? 0 के बराबर पुट किया। ठीक है, अब देखें p इंटू -2 हमें क्या वैल्यू यहाँ से निकली है? ये आ रही है ना। p इंटू -2 किसके बराबर है? -72 -3m। अब यहाँ p इंटू -2 है, इसकी जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ, -72 -3m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू आएगी। ठीक है, m की वैल्यू यहीं से हमने फाइंड करनी है। -72 यहीं पे रहने दें, 3m फाइंड करना है ना m की वैल्यू, ये -3m है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3m, ऐसे ही है ना। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 इससे कैंसिल। 72 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 24। लेकिन किसका आ रहा है? माइनस का, माइनस साथ लगा हुआ है, तो आपने भी -24 साथ लगाना है, इज इक्वल टू m। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी, m इज इक्वल टू -24। यही है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। p इंटू एक्स भी गिवन है, क्यू एक्स भी गिवन है आपके पास, ये उनके सामने वैल्यू लिखी हुई है। रिमाइंडर लीव्स सेम रिमाइंडर, क्या लिखा हुआ है आगे? लीव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x -3। अब किससे इन्होंने डिवाइड किया? x -3 के साथ। तो साइड पर रफ में सबसे पहले वही अमल करना है जो आपने पहले किया, x -3 को किसके बराबर? 0 के बराबर लेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो मैं लिखता हूँ लेट p इंटू एक्स किसके बराबर था? kx3 प्लस 4x स्क्र प्लस 3x -4, ये आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में है। ठीक है, k वैसे का वैसे, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? यहाँ क्या वैल्यू आ रही है? 3, तो x की जगह पे मैं लिखता हूँ 3। यहाँ x है, x की जगह पे 3, उसकी पावर 3 प्लस 4 वैसे का वैसे, x स्क्र 3 का स्क्र प्लस 3 वैसे, x का दोबारा क्या लेंगे? वैल्यू लेंगे इसकी, 3 आ रही है -4। k तो वैसे आएगा, 3 की पावर 3 है, इसकी जब क्यूब लेंगे क्या आएगा? 27 आएगा, प्लस 4 3 का स्क्वायर है, ये कितना आता है? 9 आता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 -4 वैसे का वैसे, k इंटू 27 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 36,
9 में से 4 चले गए, कितना बचते हैं 5। अब देखें k इंटू 27 तो वैसे ही रहेगा, 36 भी प्लस के 5 भी दोनों क्या हैं प्लस के हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। प्लस का क्या बनेगा 36 और 5 ऐड करें 41 आता है। कितना आएगा 41, k इंटू 27 प्लस 41 बन रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 27k प्लस 41, ये किसकी वैल्यू बनी है p इंटू 3, p इंटू एक्स था ना, तो p इंटू 3 क्या बना है 27k प्लस 41 बना है। अब लिखते हैं q इंटू एक्स, ये वाली लिखते हैं qx। अब जो इसमें डिविजिबल था, डिवाइड था, क्या कह रहे थे, लीव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 3। सेम रिमाइंडर आ रहा है, दोनों को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करें। इसका मतलब p इंटू एक्स में आपने 3 पुट किया था x की वैल्यू, ऐसे है ना, तो यहाँ q इंटू एक्स में इसमें भी क्या करना है आपने 3 ही लिखना है। x की जगह पे क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है। 3 की पावर 3 माइनस 4, ये वैसे x की जगह पे 3 आएगा प्लस k, q इंटू 3 आगे कैसे लिखेंगे q इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है 27, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 27 आया, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस के। अब 27 माइनस हो रहा है 12 के साथ, जब माइनस करेंगे 15 बचता है ना, 15 आएगा। q इंटू 3 इज इक्वल टू 15 प्लस के आएगा, ठीक है, प्लस के। अब दोनों के आंसर आपने बराबर करने हैं, किस तरह से, p इंटू एक्स इज इक्वल टू q इंटू एक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, जिस तरह से पहले लिखा है हमने, क्या लिख दिया, बाय गिवन कंडीशन हुई है p इंटू 3 इज इक्वल टू q इंटू 3, दोनों को आपस में क्या करना है बराबर करना है, ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए, ठीक है। p इंटू 3 किसके बराबर कर दिया q इंटू 3 के। अब p इंटू 3 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या आ रही थी आपके पास 27 के, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ 27 के था प्लस 41, ऐसे है ना, तो q इंटू एक्स देखें, यानी q इंटू 3, q इंटू 3 की वैल्यू क्या बनेगी 15 प्लस के इज इक्वल टू लगा के यहाँ उसकी वैल्यू लिखेंगे 15 प्लस के। अब k वाली वैल्यू साइड पर ले आए, यहाँ पे ले आए, 27 के ये ठहरा, ये एक के ये है, प्लस का k है, अगर यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, 15 यहाँ रहेगा प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। 27 के में से जब एक के चला गया क्या बचेगा 26 के, और 15 में से 41, सॉरी यहाँ पे क्या था प्लस 41 है, यहाँ आया तो माइनस 41 आया, इसी तरह आया ना, 14 नहीं आता, क्या आता है 41 आता है, यहाँ 41 था प्लस का, यहाँ आया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब जब 15 को आप माइनस कर दें 41 में से तो 26 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का। माइनस का क्यों लगेगा, बड़ी रकम जो 41 है उसके साथ माइनस लगा है, इसलिए यहाँ क्या आया माइनस 26, ठीक है। अब k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, यहाँ 26 ठहरा है, डिवाइड बाय 26 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हमने 26 से डिवाइड कर दिया, ये 26 कैंसिल हो गया, यहाँ से k बचेगा, k इज इक्वल टू ये भी 26 इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया 1 आएगा ना, ये माइनस ठहरा साथ, तो क्या लिखेंगे k इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये k इज इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई।